हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। जैसे कि आज मैं फर्स्ट टाइम एक वीडियो बनाना चाह रहा हूँ जो कि मेरे जॉब रिलेटेड रहेगा। मैं फर्स्ट टाइम वीडियो बना रहा हूँ। मेरा नाम है साईनाथ जादव। मैं जॉब करता हूँ आईसीआईसीआई बैंक में एज अ म्यूचुअल फंड एडवाइज़र, एमपी सर्टिफाइड। तो जैसे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप लोगों ने आपके फाइनेंशियल प्लानिंग को लेके अगर कुछ इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किया होगा, तो मेरा सजेशन उनको रहेगा कि आप जो है ना जल्द से जल्द आपके सेविंग करना स्टार्ट कीजिए। क्योंकि सेविंग करने के लिए सही उम्र होती है 24 से लेके 30 तक। इस एज में अगर आप सेविंग करेंगे ना, तो वो पैसा आपको कहीं ना कहीं काम आ सकता है। जैसे कि देखिए, हम लोग इससे पहले, अगर आप एक 5 साल पहले की या 10 साल पहले की भी बात करते हैं, तो सब लोग जो है आरडी, एफडीज में, फिक्स डिपॉजिट में, रिकरिंग डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट करते थे, राइट। बैंकिंग में यही दो ऑप्शन थे। लेकिन आजकल अगर आप मार्केट में देखेंगे, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। जैसे आप डीमैट अकाउंट ओपन करके म्यूचुअल फंड, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, शेयर मार्केट, आईपीओस, एनपीएस, बहुत सारे ऑप्शंस है जो कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए। एसआईपी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो कि म्यूचुअल फंड सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क होता है, लेकिन म्यूचुअल फंड एक बेस्ट ऑप्शन भी है इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर आप किसी से भी कंपेयर करेंगे, तो एसआईपी जो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कीजिएगा तो मंथली मंथली आपका एक सेविंग भी होते रहेगा, एंड आप जितना सोच रहे हो उससे भी अच्छा रिटर्न्स आप इसमें कमा भी सकते हैं। म्यूचुअल फंड सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क होता है। मार्केट रिस्क यानी कि आपका जो पैसा होता है इक्विटी मार्केट और डेब्ट मार्केट में इन्वेस्टमेंट होता है दोस्तों। इक्विटी यानी कि प्राइवेट सेक्टर और डेब्ट यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। मैं सिंपल सिंपल बता रहा हूँ आपको, फर्स्ट टाइम वीडियो है। नेक्स्ट टाइम इससे अच्छा बनाऊंगा ज़रूर। जैसे कि इक्विटी यानी कि प्राइवेट सेक्टर यानी कि आईटी सेक्टर, फार्मा सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, ये टॉप मोस्ट कंपनीज आती है इक्विटी में, ओके। एंड डेप्ट होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जैसे ट्रेजरी बिल्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड, कॉर्पोरेट पेपर, ट्रिपल ए, ऑल आर इन बॉन्ड सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट होता है। तो मेरा सजेशन आपको यही रहेगा कि आपके सैलरी में से आप एक मंथली मंथली एक छोटा सा क्यों ना हो, वो अमाउंट को आप सेव कीजिए। तो आपको फ्यूचर में है ना, जैसे कि अगर आप कुछ भी, आपका एक प्लानिंग हो सकता है, एक गोल हो सकता है। मान लीजिए कि आपकी सिस्टर की शादी है, या आपकी खुद की शादी है, या एजुकेशन प्लानिंग है, या बच्चों का एजुकेशन प्लान है, रिटायरमेंट प्लान है, या कार खरीदना है, घर खरीदना है। कुछ भी आपकी प्लानिंग होती है ना, वो प्लानिंग को सामने रख के आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो एसआईपी में जो है ना, आप रिटर्न भी अच्छा कमा सकते हैं और एक मंथली मंथली सेविंग भी होती रहेगी। जब आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो रिटर्न्स के बारे में मत सोचिए, जितना हो सके उतना लॉन्ग टर्म आप उसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए। क्योंकि म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट होता है। 1 ईयर 2 ईयर्स के लिए कोई अच्छा नहीं होता है म्यूचुअल फंड, उसमें रिस्क भी होता है और उसमें कुछ चार्जेस वगैरह भी होते हैं। बिफोर 1 ईयर अगर आप रिडीम करते हैं तो 1% चार्ज भी लगता है। ये सारे कंडीशंस होते हैं। कंडीशंस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगा। अभी जैसे कि देखिए, म्यूचुअल फंड सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क यानी कि जब मार्केट जैसे कि सिचुएशन आती है, आपने लास्ट टाइम देखा होगा कोविड की सिचुएशन था। कोविड सिचुएशन में मार्केट जो है पूरा डाउन हो चुका था। जो कस्टमर इन्वेस्टमेंट किए थे उनका भी अमाउंट माइनस में चला गया था। जैसे कि आप अगर 1000 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 1000 की वाली 800 700 भी हो सकती है, क्योंकि कम ज़्यादा होते रहता है। तो उस सिचुएशन में हमें जो है ना पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। म्यूचुअल फंड में जब इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, जब मार्केट डाउन जाता है तो उसमें चिंता करने की, घबरा के उसे सेल करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। उस टाइम में उसे होल्ड करके रखिए, एंड जितना हो सके उतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कीजिए। क्योंकि क्या होता है ना, इसमें एनएवी होती है, नेट एसेट वैल्यू। हर चीज़ की एक प्राइस होती है। वो प्राइस अगर कम होते रहती है, आज अगर कोई चीज़ की प्राइस 10 रुपये है और कल वो 8 रुपये हो जाती है, ऐसा नहीं है कि बाद में वो 12 नहीं होगी। ये आप मत सोचिए, वहीं पे हम लोग गलत सोच लेते हैं। वो प्राइस आगे भी जाएगी। आप जितना उसे होल्ड करके रखेंगे उतना आपका फ़ायदा होगा उससे। मीन जैसे कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे सोच समझ के, और जो पैसा अपने यूज़ का नहीं है, जिसे हम सेव कर सकते हैं, वही अमाउंट आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कीजिए, तो ही आप अच्छा रिटर्न्स कमा सकते हैं। क्योंकि म्यूचुअल फंड सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है, और आप इसे 3 ईयर्स 5 ईयर्स 10 ईयर्स 20 ईयर्स इन्वेस्टमेंट करेंगे ना, तो एक बहुत अच्छा सा रिटर्न्स कमा सकते हैं। और रिटर्न्स कमाने का सिंपल फंडा है। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि आप एक कुछ फ्लैट खरीद रहे हैं। आज वो फ्लैट की कीमत वैल्यू है
10 लाख रुपीज़, और आफ्टर 5 ईयर्स या आफ्टर 10 ईयर्स उसे आप सेल कर रहे हैं। तो आज आपने 10 लाख में उसे ख़रीदा था और आफ्टर 10 ईयर्स उसे आप सेल कर रहे हैं, तो उसकी सेल वैल्यू आप तय करेंगे कि आपको कितने में बेचना है उसे, राइट। तो जैसे कि आप अगर उसकी प्राइस लगाते हैं 50 लाख रुपीज़, तो जब तक आपको 50 लाख का ग्राहक नहीं मिलेगा तब तक आप उस फ्लैट को बेचेंगे नहीं, राइट। और जब तक बेचेंगे नहीं तब तक आपको कोई नुकसान नहीं, क्योंकि आपने 10 लाख में ख़रीदा है। कोई कस्टमर आएगा 20 में मांगेगा, 30 में मांगेगा, 40 में मांगेगा, कोई 50 में भी मांगेगा, या कोई 8 में भी मांग सकता है। जिस समय में आपको लगता है कि हाँ मुझे अच्छा बेनिफिट्स मिल रहा है, उस समय में आप उसे बेच देंगे, राइट। 40 में या 50 में आप उसे बेच देंगे। तो सेम म्यूचुअल फंड में भी ऐसे ही होता है। एनएवी आज 10 रुपये है, तो 10 साल के बाद अगर उसकी 20 हो जाती है, 30 हो जाती है, 50 हो जाती है, आप जो टारगेट रखेंगे वो एनएवी अगर क्रॉस हो जाती है तो उस टाइम में आप सेल कर दीजिए, अच्छा रिटर्न आप कमा सकते हैं। यही होता है म्यूचुअल फंड में। म्यूचुअल फंड रिक्स यानी कि यही होता है कि जब डाउन हो तो सेल मत कीजिए, जब हाई हो तभी सेल कीजिए। ओके, तो आज के लिए मैंने आपको बेसिक बताया। म्यूचुअल फंड सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है, इक्विटी मार्केट, डेब्ट मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता है। आप हाइब्रिड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हाइब्रिड यानी कि इक्विटी और डेब्ट दोनों में कॉम्बिनेशन होता है, दोनों में मिक्स करके इन्वेस्टमेंट करते हैं। और सबसे फ़ायदेमंद बात यह है कि म्यूचुअल फंड में आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पे फंड मैनेजर होते हैं, वो फंड मैनेजर आपके पैसे को अलग अलग सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप प्लान कीजिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए। मैं एक ICICI बैंक एम्प्लॉय हूँ, और ICICI प्रूडेंशियल, ऐसे बहुत सारे AMC के म्यूचुअल फंड मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ, जो कि टॉप रहेंगे और आपके प्रोफाइलिंग के हिसाब से बेस्ट रहेंगे और रिटर्न भी आप अच्छा कमा सकते हैं। ICICI प्रूडेंशियल में 84 लाख से भी ज़्यादा कस्टमर्स है, जो कि हैप्पी कस्टमर्स है, वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना बस है। नेक्स्ट टाइम मैं आपको डीमैट अकाउंट एंड इसके टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में भी बताऊंगा। थैंक यू। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर आप भी एक इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कीजिए, जो कि आपको फ्यूचर में काम आ सकती है। क्योंकि मैं आपका ये वीडियो बनाने का मेरा एक ही रीज़न है, जब मैंने जॉब स्टार्ट किया था तब मैंने इन्वेस्टमेंट नहीं किया था। मैंने दूसरों को बोला बहुत कि इन्वेस्टमेंट कीजिए, अच्छा फ़ायदा होगा, लेकिन मैंने मेरे ऊपर कभी ट्राई नहीं किया था। अगर मैं करता तो मैं आज बहुत सारे प्रॉफिट में रहता। ये मेरी गलती है, वो गलती आप लोगों से ना हो इसलिए मैं ये वीडियो बना के आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। ज़रूर आप जो है ना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कीजिए, क्योंकि देखिए दोस्तों, हम लोग अगर कोई फ्रेंड्स में भी बैठ जाते हैं ना तो मंथली 1000-2000 रुपीज़ ऐसे ही खर्च हो जाते हैं। अगर मान लीजिए कि मुझे भी एक बुरी आदत होती है कि मैं स्मोक करता हूँ या ड्रिंक करता हूँ, तो उसमें भी एक मंथली आराम से 2-3 हज़ार रुपये खर्च हो जाता है, राइट। तो वही पैसे को आप अगर सेव करेंगे तो एक अच्छा खासा अमाउंट आगे चल के आप बचा सकते हैं। अगर 10-20 ईयर्स भी इन्वेस्टमेंट कर लेंगे ना तो बहुत सही रहेगा। रिटर्न्स यहाँ पे सच्ची में बताता हूँ, मार्केट बेस के ऊपर बहुत अच्छे से रिटर्न्स आप यहाँ पे कमा सकते हैं। कंपाउंडिंग रिटर्न्स होते हैं, तो आप सोच के इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कीजिए। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।